भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी आज खंडवा के बड़ौदा अहिर स्थित टंट्या मामा के स्मारक पर पहुंचे। यहां उन्होंने टंट्या मामा की प्रतिमा का पूजा अर्चन किया। राहुल गांधी टंट्या मामा के परिजनों से भी मिले। इसके बाद सभा स्थल पहुंचे तो जय जौहार जय आदिवासी से शुरुआत की। साथ ही कहा कि बीजेपी वनवासी शब्द लाई है, जो सिर्फ ये दर्शाता है कि आप वनों में रहते हैं, जबकि आदिवासी शब्द से प्रमाण मिलते हैं कि आप देश के पहले और असली मालिक हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को मंच से जमकर लताड़ा। राहुल गांधी ने मंच पर देश के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है, रेलवे को खत्म किया जा रहा है, BHEL को खत्म किया जा रहा है। सीधे तौर पर आदिवासियों को चोट पहुंचाई जा रही है। आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। वनवासी शब्द के लिए आदिवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। हमारी सरकार बनी तो जल, जंगल, जमीन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा। आज सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर किया जा रहा है और वो सबसे ज्यादा जहां पर होता है वो है मध्य प्रदेश। भाजपा की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार होता है तो वह मध्य प्रदेश में होता है। हमें ऐसा प्रदेश नहीं चाहिए। आदिवासियों को इज्जत देने वाला और उनकी रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि टंट्या मामा एक व्यक्ति जरूर थे, लेकिन एक सोच और एक विचारधारा भी थे, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। भाजपा की विचारधारा को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टंट्या मामा को फांसी पर अंग्रेजों ने जरूर चढ़ाया, लेकिन RSS ने अंग्रेजों की मदद की। ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानते हैं। उन्होंने न सिर्फ टंट्या मामा के साथ ऐसा किया, बल्कि बिरसा मुंडा के साथ भी यही किया। राहुल गांधी की सभा में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासनकाल के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, भीकन गांव की विधायक झूमा सोलंकी, बुरहानपुर विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, यूथ कांग्रेस के नेता उपस्थित थे। राहुल गांधी की सभा में बालिकाओं द्वारा आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। ये मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको ये याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है, वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और दूसरा काम, माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार, जल और जंगल का अधिकार आपको वापस देना शुरू कर देंगे। आप जानते हो कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। पब्लिक सेक्टर को बंद करती है, रेलवेज को, BHEL को प्राइवेटाइज करने का काम, बेचने का काम करती है, तो वो सीधा आदिवासियों को चोट मारती है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ या नुकसान? GST, नोटबंदी और कोरोना के समय जो सरकार ने किया,
दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने चोट मारी। मैं भाषणों में कहता हूं ये पॉलिसियां नहीं थी, ये हथियार है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। आदिवासियों को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए, आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए, और ये जो वनवासी शब्द है इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए। आप सब आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी और आपने मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, आपको बात समझ आ गई है, सब समझ गए हैं। ये जो बीजेपी की विचारधारा है, याद रखिए, अभी हम तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने। सही। और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, ये पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। ये पूरी दुनिया जानती है। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।